एक आदेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में कि सड़क पर अब नमाज नहीं अदा कर पाएंगे। ये राज्य सरकार का आदेश है और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सड़क पर नमाज अदा करने से जो शुक्रवार को होती है उस वक्त में ट्रैफिक जाम, लोगों को दिक्कत, ये सारी बातें बताई गई हैं और ये तथ्य जो दिए गए हैं ये सही लगते हैं। लेकिन जब एक तरफ आप खुले में यानी सड़क पर नमाज पर रोक लगाते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि फिर कांवड़ यात्रा पर रोक क्यों नहीं, क्योंकि उस वक्त भी सड़कें जाम होती हैं, रोड डाइवर्ट किए जाते हैं और बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर और डीजे सड़कों पर बजते हैं। तो दो तस्वीरें जो है वो देश में यानी कि राज्य में एक साथ दिखती हैं, तो फिर एक पर प्रतिबंध और दूसरे को छूट क्यों? सबसे पहले आइए आपको बताता हूं कि संविधान क्या कहता है। तो संविधान कहता है, अनुच्छेद 14 को अगर हम देखें संविधान के, वो कहता है कि समानता का अधिकार, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है और राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि वो सभी धर्मों को एक नजर से देखेगा। सड़क पर नमाज का जो विवाद है और उस पर जो रोक लगाई गई है, कई राज्यों में, सिर्फ यूपी में नहीं, कई राज्यों में पार्क या सड़कों पर नमाज होती है। प्रशासन का तर्क है कि ट्रैफिक बाधित होता है, सार्वजनिक जगह घिर जाती है और सुरक्षा जो है वो एक समस्या बन जाती है, ये भी तर्क दिए जाते हैं। जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि मस्जिदों में जगह कम होती है, जबकि जनसंख्या जो है वो वहां पर पूरी नहीं आ पाती नमाज पढ़ने के लिए। त्योहारों पर और शुक्रवार के दिन जो अतिरिक्त जगह की जरूरत होती है उसके लिए हमें खुले मैदान, पार्क या फिर सड़क को हम इस्तेमाल करते हैं और यहां पर हम प्री इन्फॉर्म करते हैं प्रशासन को। ये तर्क मुस्लिम समाज और उससे जुड़े संगठनों का है। अब कई राज्यों में क्या है कि कुछ जगह डेजिग्नेट की गई हैं, यानी निर्धारित की गई है कि आप इन्हीं जगहों पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको अनुमति लेनी पड़ती है और कई जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। अब जब नमाज पर रोक है तो फिर एक दूसरा तर्क ये आता है कि सावन के वक्त यानी सावन महीने में लाखों कांवड़ यात्री सड़कों पर जाते हैं। इस दौरान हाईवे बंद होते हैं, ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है, तेज डीजे की आवाज से लोग परेशान होते हैं और कई जगह तो जहां से यात्राएं निकलती हैं वहां पर मार्केट तक को बंद करना पड़ता है। लेकिन फिर उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किए जाते हैं, रूट की व्यवस्था क्यों की जाती है, मेडिकल कैंप क्यों लगाए जाते हैं, प्रशासनिक जो अमला है, आला अधिकारी हैं, वो उनकी सेवा भाव में क्यों होते हैं? तो ये क्या धार्मिक यात्रा नहीं है? और क्या ये धार्मिक यात्रा है तो यहां पर फिर राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेता हुआ क्यों निकलता है? अगर सार्वजनिक परेशानी आधार है तो फिर नियम दोनों पर समान तरीके से लागू क्यों नहीं होते हैं? अब असली संवैधानिक मुद्दे की बात करते हैं। बहस का मूल मुद्दा धर्म नहीं है बल्कि समान नियम है, यानी कि जो चयन है, जो प्रेफरेंस है उस पर है। तो फिर नियम भी सबके लिए बराबर होने चाहिए और यही अनुच्छेद 14 की भावना है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य ये भी देखता है कि आयोजन का आकार कितना बड़ा है, सुरक्षा का जोखिम कितना बड़ा है, ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं और भीड़ का नियंत्रण। और इसी कारण अलग अलग परिस्थितियों में प्रशासन अलग अलग फैसले लेता है। लेकिन जनता जो है वो दोनों ही घटनाओं में परेशान होती है। घंटों जाम, स्कूल ऑफिस के लिए लेट हो जाना, शोर शराबा, सड़कें बंद हो जाना, एम्बुलेंस या फिर जो जरूरी मूवमेंट है उस पर रोक लग जाना या वो डिले हो जाना। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अलग अलग टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है लेकिन पब्लिक ऑर्डर सर्वोपरि है। सड़कें स्थायी धार्मिक उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं, लेकिन परमिशन के साथ लिमिटेड इस्तेमाल की जा सकती है और प्रशासन को धर्मों के बीच संतुलन बनाना होगा जब वो परमिशन या फिर सार्वजनिक आयोजन के लिए किसी एक धर्म या दूसरे धर्म को परमिशन उसकी एक्सेप्ट करते हैं, ग्रांट करते हैं या फिर डिनाई करते हैं।